जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अंकित और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी क्लास ओरिजिन में। जी हाँ दोस्तों, मिशन 2026 जैसा कि आप हमारी थंबनेल में देख पा रहे हैं, हमारा टारगेट है 2026 उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे ज़्यादातर बच्चे जो बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए ओरिजिन लेकर के आया है फ्री सेवा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बस इतना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ बेहतरीन भी पढ़ाई करते रहिए, कॉन्सेप्ट पे भी काम करते रहिए, प्रैक्टिस हम कराएंगे, यानी कि हम आपको लगभग 20 सालों के क्वेश्चंस आज करवाएंगे आपसे, ठीक है ना। तो आज हमारा पार्ट 2 है सेट का। तो क्वेश्चन हमारा है, ये सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफ़ी whereas 65% in a tea, x denote the percentage of them who like both coffee and टी, देन x कैन नॉट बी। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर ध्यान से बोलूँ तो ये तीसरा क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक गेस किया हुआ है। पिछले दो क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन 2020 का था और ये क्वेश्चन 2019 का। मैंने शायद यहाँ पे वो करते हुए शायद नीचे का ईयर काट दिया है। ये क्वेश्चन 2019 का, यानी कि हर साल ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर ये मान के चलिए कि आपके 4 नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करवाता है इस क्वेश्चन में। हमें इतना पता है कि अगर मैं इसको n ऑफ a मान लूँ तो n ऑफ a की वैल्यू 73 है और n ऑफ b की वैल्यू मान लेता हूँ तो वो हमारी कितनी है 65। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो होता है वो हमेशा लेस और इक्वल टू n ऑफ a होगा, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू x अगर हो जाए तो n ऑफ a की वैल्यू कितनी है 73, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 73। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और जानते हैं कि परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो n ऑफ a यूनियन b ज़्यादा नहीं हो सकता किससे, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज की बात है। समझ आया कि नहीं आया। अब हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि n ऑफ a यूनियन b हमारा क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b और माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b लेस और इक्वल टू 100। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो n ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 73 है, इसकी वैल्यू कितनी है 65 है, इसको x मान ले रहे हैं, लेस और इक्वल टू 100 बोले दे रहे हैं। तो यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू अपने क्या मिलेगा 5 3 8, यानी कि कितना मिलेगा 38 मिलेगा। अब जरा समझना, यहाँ पे x जो है हमारा वो 73 से छोटा है और बड़ा है किससे 38 से। अब उसने हमसे ये बोला है कि x क्या नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है 63 इसके अंदर बैठा हुआ है, 54 भी इसके अंदर बैठा हुआ है, 38 तो बाउंड्री पॉइंट हमारे पास है। बचा कौन 36, बचा कौन हमारा 36, यानी कि 36 हमारा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ आया कि नहीं आया। पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइम बचाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखोगे ध्यान से तो ऐसा क्वेश्चन भी आप पीछे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कर चुके हो। तो सेट से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिल जाता है अगर हमारा माइंडसेट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। तो क्वेश्चन हमारा अगर है a इज इक्वल टू ये है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब a सेट अपने को दिया गया है, अपने को a सेट दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा सेट दिया गया है। ए सेट हमारा है x मॉड x लेस देन 2। अब बच्चों को नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो मैं बता दूं कि मॉड x अगर लेस देन a है तो x हमेशा हमारा बिलोंग करता है माइनस a से a, यानी कि यहाँ पे जो सेट हमारा मिलेगा वो -2 से लेकर के कहाँ तक मिलेगा 2 तक मिलेगा। अब जरा हम b सेट की बात करेंगे तो b सेट में हमसे बोला हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 3, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस a अगर x यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी कर दी, अगर ये हमारा ग्रेटर देन a मिलता है तो x हमेशा बिलोंग करता है कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से माइनस a यूनियन a से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे x माइनस 2 जो है वो लेस देन कितना होगा हमारे पास, लेस और इक्वल टू हमारा होगा 3, नहीं -3, और एक बार हमारा क्या होगा ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो एक बार हमारा जो x है वो 5 से इनफाइनाइट जाएगा और एक हमारा जो x है वो -2 कितना जाएगा -1 आ जाएगा, तो -1 से इनफाइनाइट जाएगा। अब ये हमारे पास b सेट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया b सेट आ गया। अब इसमें से कह रहा है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बातें कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो a माइनस बी -1 से 2 हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी -1 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है और इसके अंदर भी -1 है, तो a ऑप्शन तो हमारा है नहीं, ए ऑप्शन तो हमारा गया, खत्म, टाटा बाय। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में बोला बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, सीधी सी बात है, अगर -1 से 5 की बात करूंगा तो -1 से 5 की बात करूंगा तो -2 इसके अंदर अपने आप आ ही जाएगा, और अगर मैं 5 की बात करूंगा तो 5 को अगर हटा दूं तो बाकी एलिमेंट इसमें आ जाएंगे हमारे पास, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट बैठेगा। जो बी ऑप्शन है हमारा
वो करेक्ट बैठेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बाकी दो नहीं है, ए यूनियन भी हमारा R2 - 5 हो नहीं सकता, हमें सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। इंटरसेक्शन में -2 से -1 की अगर हम बात करें तो -2 से -1 की बात करेंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर हमारा यहाँ पे एलिमेंट 2 3 4 हमारे कुछ एलिमेंट यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, जैसे 1 नहीं मिलेगा अपने को, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, केवल और केवल हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखा आपने, ये 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल थे, पीछे सालों के 2020, 2024, 2019 लगातार सालों में 2021 में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा था 2 न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन ए सिटी, इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए। चलो ठीक है, तो जो पी हमारा ए है वो कितना है, 25 है। पी ऑफ ए हमारा कितना है, 25 है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पी ऑफ ए हमारा 25 है, और जो पी ऑफ बी है हमारा वो कितना है, 20 कितना है, 20। चलो कोई दिक्कत नहीं है। रीड्स बी वाइल 8% रीड बोथ। ए जो है हमारा वो दोनों है, ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा वो कितना है, 8 है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं, और जो कि मुझे बहुत ही बेहद आसान तरीका लगता है, आपको भी लगता होगा। 17 8 12, ठीक है ना। उम्मीद है सारी कहानी समझ गए होगे। 25 तो 17 8 25, और बहुत ही प्यारी सी कहानी मैंने आपके सामने की हुई है, आसानी से चीज़ें समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीचर आपसे कल प्रैक्टिस करवा ही रहा है, बस टीचर आपसे थ्योरी पढ़ा ही रहा है, बस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मज़ा आएगा। पहला वीडियो आप देख ही चुके होगे, अगला वीडियो आपके सामने। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और बोला है, कह रहा है कि अगर यहाँ पे देखें तो 30% वो लोग हैं जो ए बट नॉट बी, 30% वो बंदे हैं जो ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। 40% वो बंदे हैं जो बी रीड करते हैं लेकिन ए रीड नहीं करते हैं, हु रीड बी बट नॉट ए, तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। चलो ठीक है, यानी कि 30%। अच्छा एक चीज़ देखना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बार की बात करें तो वो 17 है, ठीक है ना। और अगर P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B की बात करें तो वो 12 है। वो कितना है, 12। आवाज ने उनसे ये बोला है कि 30%, इसका 30% ऑफ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17 × 51 यानी 5.1। अब मेरी बात समझना ध्यान से, 40% इसका है, 40% इसका है, 40% इसका, यानी ये हो जाएगा 12 चौक 48, 4.8। अब मैं नहीं कर रहा, वो कह रहा है इसमें 30% ऐसे बंदे हैं जो केवल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, 40% ऐसे बंदे हैं जो केवल एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जिसमें कि जो केवल पढ़ते हैं ए और जो केवल पढ़ते हैं बी। क्वेश्चन को रीड करोगे माइंडसेट अपने आप काम करने लगेगा। एक चीज़ और उसने बोली है कि 50% वो बंदे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 50% जो 50% ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना आ जाएगा, 4। वो कितना हमारे पास आ जाएगा, 4 आएगा ना, कितना आएगा 50% कितना आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ, 4 या 5? मेरे ख्याल से तो 4 ही आएगा, बाकी आप देख लो क्या आएगा। 50% भाई 4 ही तो आएगा, क्या कर रहे हो। अब देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, हमसे कह रहा देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट्स इज। चलो देखते हैं। तो हमने एक निकाल रखा है 5.1, एक निकाल रखा है 4.8 और एक निकाल रखा है 4.0। तो 8 1 9 आ जाएगा, और 4 4 8 5 13, तो 13.9 है हमारा। बिल्कुल है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि हमारा आंसर है 13.9। समझ आया कि नहीं है दोस्तों? तो एक बार क्वेश्चन को रीड करोगे तो आसानी से चीज़ें समझ आने लगेंगी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करें ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट नंबर 1 to 140। ओके, एक क्लास है हमारे पास जिसमें नंबर है 1 2 3 4 ... 140। चलो, अब कह रहा है इवन नंबर स्टूडेंट है जो मैथ लेते हैं। अब इवन नंबर 140 है तो 70 ऑड होंगे, 70 इवन होंगे, तो सीधी बात है कि जो मैथ वाले बंदे हैं वो हमारे 70 हो गए। कितने हो गए? 70 हो गए। अब उसने ये बोला है कि जो 3 से डिविजिबल होंगे वो फिजिक्स होंगे। अब जो 3 से डिविजिबल होंगे वो फिजिक्स होंगे, तो 3 से डिविजिबल क्या क्या नंबर होंगे हमारे पास? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और 138 तक जाएगा। तो 138 इज इक्वल टू 3 + 3n - 3 से 3 कैंसिल, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4 6। तो फिजिक्स के बंदे हमारे पास आ जाएंगे 46। कितने आ जाएंगे? 46। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को ये, सही बताऊँ तो। केमिस्ट्री के बंदे भी हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, केमिस्ट्री के बंदे हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन होगा? 5 होगा, 10 होगा,
140 खुद होगा, तो 140 5 + 5n - 5 AP लगा रहा हूँ भाई। अब तुम्हें AP नहीं पता हो तो भाई फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा और क्या करूँगा। तो L = A + n - 1 × D। 10th क्लास में थे, याद करो 10th क्लास की बात है ये तो, ठीक है ना। चलो तो n हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40। तो केमिस्ट्री के बंदे हमारे पास आ गए, कितने आ गए 28। केमिस्ट्री के बंदे कितने आ गए 28। अब इस क्वेश्चन में पता है इंटरेस्टिंग क्या है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग है कि हमें वो बंदे निकालने हैं जो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग और है कि इसमें डबल क्रॉस नहीं, इंटरसेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन हमें सोचना पड़ेगा। मतलब कैसे, हम वो बंदे निकालें जो 3 से डिविजिबल हो और इवन हो, समझना। अब खेल समझ आ रहा है। हाँ, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सर जी मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन निकाल ले जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमारे पास होंगे 6 12 18 ... समझ रहा, 6 से डिवाइड तो वो हो जाएगा 138। तो यहाँ बैठेगा 138 और प्लस = 6 + 6n - 6। ठीक है, तो 6n से काट दो इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो ये हमारे पास आ गया 23। कितना आ गया 23। बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ, यही तो खेल है इस क्वेश्चन में, यही तो जेई है, यही तो जेई है। पढ़ो आप, प्रैक्टिस तो मैं करा दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो। अब हम वो बंदे देखेंगे जो मैथ और केमिस्ट्री में हो। तो अब मैथ और केमिस्ट्री में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवन भी हो और 5 से डिवाइड भी हो। तो वो मेरे ख्याल से होगा 10 होगा, बिल्कुल होगा, 20 होगा, ... 140 होगा। तो आसान है, 10 + 10n - 10। तो वो बंदे हमारे पास 14 आ जाएंगे। कितने बंदे आ जाएंगे हमारे पास, 14 बंदे आ जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात। हाँ, अब वो बंदे निकालो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जिंदाबाद हो। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो बंदे हो जो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, यानी कि 15 30 ... 135। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है। हाँ, अब तुम सही जा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बंदे 9 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 9, 15 9 135। अब एक लास्ट हमारे पास बचा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो वो हमारे पास होंगे 30 60 90 और 120। ये 4 ही नंबर होंगे। तो ये हमारे पास कितने नंबर हो गए 4। ये 4, ये 9, ये 14, ये 23, ये 28, ये 46 और ये 70। उम्मीद है कि तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब क्या बचा, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, सबको उठा के ऐड कर दो। तो फार्मूला में पता ही है, n ऑफ a 70 + 46 + 28 - 23 - 14 - 9 + 4। तो 8 6 14, 14 ये ऐड करोगे, 8 6 14, 4 2 6 4 2 6 7 6 13 14 144। और यहाँ पे 23 14 कितना 47 47 और 9 56। तो +4 - 56। तो ये आ जाएगा 148 - 56। 4 4 8। हाँ सही है ना, कोई दिक्कत। तो इधर कितना बचेगा हमारे पास, 18 में 8 कितना, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक बार ज़रा देख लेना। 27 27 और 9 56 46 आएगा, सॉरी कितना आएगा 46 आएगा, 46 आएगा, ज़्यादा कर लिया मैंने यहाँ पे। तो 8 में 6 गया 2, 14 में 10, 102 आ गया। कितना आ गया 102। तो अब करना कुछ नहीं है, टोटल में से टोटल कितने थे 140 बंदे थे, 140 में 102 हटा दो, 38 बचेगा। यानी 38 वो नालायक है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, लेट एस विद एक सेट है हमारे पास 1 2 3 ... 100 द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। ओके, नॉन एम्प्टी मतलब 2 की पावर n - 1। ओके, तो अब हमें पता है नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है। नॉन एम्प्टी का मतलब है सेट खाली नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 5 जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। तो फार्मूला हो जाएगा 2 की पावर n - 1। तो सबसे पहले ये फार्मूला याद रखो, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी के लिए। और वैसे तो 2 की पावर n होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। इतना तो तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, मुझे पता है, बहुत ही प्यार से चीज़ें समझते हो। तो कह रहा है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन इज इवन। तो इवन के लिए बात कर रहा है, तो एक काम कर लो ना, टोटल में से ऑड हटा दो, कर सकते हैं ऐसा। टोटल में से ऑड हटा दो तो क्या बचेगा, इवन बचेगा।
तो टोटल होगा 2 की पावर 100 माइनस 1, ऑड होगा 2 की पावर 50 माइनस 1, क्योंकि 50 इवन होंगे 50 ऑड होंगे यार, दिमाग लगाओ। तो 2 की पावर 100 माइनस 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 50 माइनस 1। है क्या ऑप्शन कोई? अरे लो मिल गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। समझे कि नहीं समझे? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, करें लेट ए इज इक्वल टू एन बिलोंग्स टू 100 to 700 इंटरसेक्शन ऑफ एन इज एन आइटर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। चलो, तो n जो है वो हमारा इस सेट से इंटरसेक्शन n को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब एलिमेंट हमारे 100 से 700 तक ही आएंगे, ठीक है ना। तो 100 से 700 तक में कह रहा कितने ऐसे एलिमेंट होंगे जो ना तो 3 से डिवाइड होंगे, ना 4 से डिवाइड होंगे, और ना ही 12 से डिवाइड होंगे। समझ आया? क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम भी तो यहाँ पे मैटर करेगा। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो करना क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वो नंबर निकाल लेते हैं जो 3 के मल्टीपल है, वो नंबर निकाल लेते हैं जो 4 के मल्टीपल है, वो नंबर निकाल लेते हैं जो 12 के मल्टीपल है। इससे फ़ायदा पता क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम वो नंबर टोटल में से हटा देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं यहाँ से 100 से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मान लो यहाँ पर नंबर्स उठा करके देखता हूँ 3 के मल्टीपल के, तो वो हमको क्या मिलेंगे? 102 मिलेगा, 105 मिलेगा, सही जा रहे हैं ना? हाँ, और 105 सही है ना, 108 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट नंबर होगा 699। पक्का? 9 9 18 6 24, हाँ 699। तो अब यहाँ से 3 के मल्टीपल अगर हम निकाल लें तो 699 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3 को इधर भेज देंगे, तो माइनस का 3 इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? 702। कितना हो जाएगा? 702, और माइनस 102 सब्ट्रैक्ट करोगे, इधर 3n आ जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? 600। 600 में से 3, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। यानी कि ये वो नंबर होंगे जो हमारे किससे डिवाइड हो रहे होंगे? समझ रहे हो? किससे डिवाइड हो रहे होंगे? जो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। अब जरा वो दिखा लो 4 से डिवाइड होंगे, तो 100 से 400 के बीच में 100 खुद आएगा, 104 आएगा, और इस तरीके से क्या 700 भी आएगा? तो अगर 700 आएगा तो 4 से डिवाइड होने के लिए 700, 4 एकम 4, 4 7 28, यस 700 भी आएगा। तो ये कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे? तो 700 माइनस 100 इज इक्वल टू 4n माइनस 4। अब देखो ये ना कर पाओ तो देखो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, AP लगा रहा हूँ मैं प्यार से। तो ये आ जाएगा 604। 604 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 एकम 4, सही है ना? 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, तो n की वैल्यू आ गई 151। इसी तरीके से वो नंबर निकालेंगे जो 12 से डिवाइड होंगे। तो अब जो 12 से डिवाइड होंगे वो नंबर हमारे पास कितने आएंगे? चलो उनको भी देख लेते हैं। तो 12 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 108 होगा, 120 होगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर देख लो क्या होगा। तो लास्ट नंबर की अगर हम बात करें तो लास्ट नंबर अपने को क्या मिलेगा? 700 मिलेगा। 12 छंग 72, 12 पंचे 60, नहीं तो 700 से पहले जो 12 से डिवाइड हो जाए, तो 700 से पहले जो 12 से डिवाइड हो जाए, सही बताऊं तो 300 300 300 300, 12 से डिवाइड होने का नंबर ढूंढो भाई जो 700 में हो। जल्दी ढूंढो, टाइम नहीं है, क्यों टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो 12 से ढूंढो 120 इंटू 6, ये कितना हो गया? 720। कितना हो गया? 720। अब 720 में से हम कितना पीछे आ सकते हैं? एक पीछे आ सकते हैं, यानी कि मे बी 692 जो है 12 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर 12 से डिवाइड करें तो 12 पंचे 60, कितना आया? 92। नहीं ये नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 12 अट्ठे 96, 696 होगा, 696 होगा। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, समझ रहे हो ना। तो 696 होगा, 696 होगा। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? तो बस हो गया, 696 माइनस 108 इज इक्वल टू 12n माइनस 12। तो कितना बचेगा? 16 में 8 गया 8, 8 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 12n।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से n इज इक्वल टू आ जाएगा 600, 600 5 60 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो 12 से डिवाइड कितने आ गए 50। तो अब देखो टोटल नंबर कितने होंगे 200 और 151। तो ये हमारे पास कितना हो गया 200 प्लस 151। इसमें से पहले ये हटा दो 50 वाले, क्यों, क्योंकि ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे, ठीक है ना, तो ये हटा दो। अब ये हो गया 351, 351 में 50 हटा दो तो 301 बचा, क्या बचा 301। अब ये 301 नंबर टोटल में से हटा दो तो 100 से 700 तक हमारे पास कितने नंबर आएंगे, वो आएंगे 601। अब 601 में 301 हटाओगे तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। था ना आसान क्वेश्चन, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कर दिया मैंने भी, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एस, अच्छा एक काम करते हैं पहले ये पेज डिलीट कर देते हैं, है ना, ये पेज एक्स्ट्रा आ गया एक, ये वाला। अब चलो करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है इस क्वेश्चन में हमसे बहुत ही प्यारी सी बात कह रहा है, कह रहा है इसमें कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है भाई। तो s इज इक्वल टू √3 प्लस √2, चलो छोड़ो इसको बाद में देखेंगे, √3 प्लस √2 की पावर x। अच्छा कितने लोग इस बात से एग्री करते हो कि मैं इस चीज को √3 प्लस √2 की पावर x लिख सकता हूं, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसी का तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट, समझना। और इधर कितना आ जाएगा 10, तो इसको थोड़ी देर के लिए p मान लो, तो p की पावर x प्लस 1/p की पावर x इक्वल टू 10। तो p की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10p की पावर x, तो आ जाएगा p की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 10p की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना, अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात है क्या, कि इसका जो d है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, समझना मेरी बात पहले, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। यानी कि हमारे पास आएगा 10 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो यानी अप्रॉक्स 96 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अब 96 लगभग 9-10 के बीच में बनेगा, तो मैं इसको 9 पॉइंट समथिंग लिख रहा हूं, जो कि अपने को दोनों केस में पॉजिटिव देगा, दोनों केस में क्या देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया। देखो मैं तुम्हें ट्रेंड कर दूंगा 2026 तक, मैं अभी कह दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। पकड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा लेट a and b to the finite set with m and n elements respectively the total number of subset of the set a is 56 more। भाई ये क्वेश्चन अगर याद हो तुम्हें 11th क्लास में RD शर्मा में था। अब कह रहा है कि 2, अब देखो तुम्हें याद होगा 2 की पावर m इक्वल टू 56 प्लस 2 की पावर n। अब तुम्हें अगर ये याद है ना, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि इसको मैं 7 × 8 लिख सकता हूँ। तुम्हें ये भी याद होगा इसको मैं 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो n की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। m माइनस n की बात करें वो 3 दिख रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमारे पास ये जो p है, p पॉइंट हमारा आ गया 6,3 और q पॉइंट -2,-3 है। तो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस 6 2 8 और 6 3 3 6, तो यानी कि कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। समझ आएगी नहीं आया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया मैंने, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेट a एंड b अंडर, ओके। तो अगर मैं 2 सेट में यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर लूँ, पहले यहीं पे ही कर लेता हूँ। a-5 बिलोंग करेगा -1 से 1, तो a हमारा बिलोंग करेगा 6 से लेकर के 4 तक। इसी तरीके से b भी हमारा बिलोंग करेगा 4 से लेकर के 6 तक। इस कंडीशन को याद रखना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को अगर हम बी सेट को देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बी सेट को देखें तो बी सेट में हमारे इलिप्स नजर आ रहा है, जो कि a-6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 प्लस b-5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 लेस और इक्वल टू 1 बनेगा। अब इसके सेंटर देखें तो वो 6,5 है। जिन बच्चों का 11th अभी है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को समझने में, और जो बच्चे 11th क्रॉस कर चुके हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर हमारा कितना है, 6,5। तो अगर मैं इस इलिप्स को कुछ एक रफली फिगर बनाऊं इस तरीके से,
तो ये हमारा पॉइंट हो गया -3,0, ये पॉइंट हो गया 3,0, ये पॉइंट हो गया 0,2 और ये पॉइंट हो गया 0,-2। अब सीधी बात है, बीच की डिस्टेंस 4 है और ये बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 है। तो 100% है कि जो हमारा बी सेट है वो हमारा इसी के बीच में बिलोंग करेगा। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर है वो हमारा ए बी पार्ट होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो हमारा बी पार्ट होना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेना, मुझे कमेंट करके बता देना कि आंसर सही है गलत। अगर आप वीडियो देखते हो तो मुझे पता चल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं हर बार गलती कर देता हूँ, एक्स्ट्रा क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एरो पे क्लिक करना होता है, प्लस पे क्लिक करता हूँ, पेज ऐड कर लेता हूँ। चलो सेट ए हमारे पास है 1 2 3 12 इज टू द पर्सनलाइज इनटू 3 सेट्स ए बी सी द इक्वल साइज। ओके, ए यूनियन बी यूनियन, वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसने हमसे बोला है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना और इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। टोटल नंबर कितने हैं, 12। टोटल नंबर कितने हैं रे, 12। तो 12 में से 4 दे दो, 12 सी 4। अब बचे कितने, 8। 8 में से फिर से 4 दे दो, बचे कितने, 4। 4 में से 4 उठा लो, हो गया क्वेश्चन। नहीं आया 12th वालों, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो 12c4 8c4 इंटू 4c4। सो 12c4 को सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 1। ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 की पावर 3 हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट बैठेगा। समझ आया कि नहीं आया, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 8 9 12, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन a1 b1 a2 b2। तो a1 डिवाइड कर रहा है b2 को, a1 डिवाइड कर रहा है b2 को और a2 डिवाइड कर रहा है b1 को। कुछ इस तरीके का रिलेशन है, ठीक है भाई। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 और बी सेट में एलिमेंट है 8 9। वैसे कॉमन क्वेश्चन है यार, हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं। अब देखोगे तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं, इसके पास भी 2 चॉइस, इसके पास भी 2 चॉइस। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी में हमारे पास 3 इंटू 2 6 एलिमेंट होंगे। समझना मेरी बात पहले, है कि नहीं। डिवाइड की बात कर, हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस हैं। अब अगर A2 से बात करें तो सिमर सेम कहानी वही भी है, उसके पास भी 2 चॉइस है। उसके पास भी कितनी चॉइस हैं, 2 ही चॉइस है। A2 डिवाइड B1, A2 डिवाइड B1, A2 डिवाइड B1। तो उसके पास भी देखेंगे तो उसके पास भी वही चॉइसें आएंगी हमारे पास। 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6। ठीक है, तो कह रहा कितने एलिमेंट होंगे हमारे पास, तो 6 इंटू 6 बोले तो 36। कॉमन सा क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था। 36 हमारा आंसर करेक्ट होगा, 36 आंसर हमारा करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट ए 1 2 1 3 4 6 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 8 10। ओके, लेट आर बी द डिफाइंड रिलेशन। इस तरीके का रिलेशन डिफाइंड है। A1 जो है वो लेस और इक्वल टू B2 है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं 1 को चुनता हूं तो 1 के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट आएंगे, 5। सारे बड़े हैं। अगर मान लो इसी जगह 3 को चुन लेता हूं तो 3 के लिए भी कितने आएंगे, 4 आएंगे और 4 के लिए भी 4 ही आएंगे क्योंकि लेस और इक्वल टू है, ठीक है ना, सही है ना। 6 की बात करेंगे तो 6 के लिए हमारे पास कितने आएंगे, 6 से बड़े होने चाहिए। तो 6 के लिए हमारे पास कितने आएंगे, 8 और 10, तो 2 आ जाएंगे। और अगर 9 की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 16। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हो गए, 16। समझ आया कि नहीं आया। इसी तरीके से B1 और A2 निकाल लो। किसके लिए निकाल लो, B1 A2 निकाल लो। तो अब B1 को हम निकालेंगे A2 के लिए, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा उल्टा लिखूंगा, A2 अब की बार कैसा हो, बड़ा हो B1 से, ठीक है ना। A2 बड़ा हो किससे, B1 से। तो B1 अगर मान लो मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 ले लें अगर, तो फिर कौन कौन आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 2 को सेलेक्ट करता हूँ, A2 जो है हमारा वो ग्रेटर और इक्वल टू B1 है। A2 जो है हमारा वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, B1 है, ठीक है। A2 ग्रेटर और इक्वल टू B1। तो 1 के लिए तो मेरे ख्याल से कोई मिलेगा ही नहीं, 1 से तो कोई बड़ा है ही नहीं, छोटा है ही नहीं। तो 2 के लिए बात करें, 2 के लिए तो सिर्फ 1 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है ना। 2 के लिए 1 एलिमेंट मिलेगा। A2 हम कहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ 3 से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 3 सॉरी। तो अगर 3 से देखें तो 3 बड़ा है किससे, एक ही एलिमेंट आएगा 2। अब अगर मान लो 4 लेता हूँ तो 4 से हमारे पास 2 एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। 6 लेता हूँ तो 6 से अपने को कितने एलिमेंट मिलेंगे, 6 से अपने को एलिमेंट मिलेंगे 2 4 5 3 मिलेंगे। और अगर 9 को लेता हूँ तो 9 में हमारे कितने मिलेंगे,
9 के लिए हमारे पास मिलेंगे 2 4 5 8, 4 एलिमेंट मिलेंगे। 9 के लिए कितने मिलेंगे? 4। तो टोटल इधर कितने हो गए? 10। टोटल इधर कितने हो गए? 10। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 16 इंटू 10, 160। आसान सा क्वेश्चन था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लगभग 20 साल के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 2026 में जब तुम जेईई मेंस पेपर देने जाओगे ना, और अगर तुमने ओरिजिन क्लास का हर वीडियो लेक्चर देखा होगा ना, तो भाई साहब फोड़ दोगे तुम मैथ में, समझ रहे हो ना। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होंगे, भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, लेकिन रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझ लो, ठीक है ना, पूरी ताकत झोंक दो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मैं सोच रहा था कि लैंग्वेज को चेंज करूं, इंग्लिश करना चाहता हूं, क्योंकि फिर नॉर्थ और साउथ फिर दोनों तरफ के लोग देख सकेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।